हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हाल ही में एक नई सीरीज आई है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में कल्टीवेशन को दिखाता है। ये सीरीज उन बाकी सीरीज से बहुत अलग है, सो आई रिकमेंड कि आप उसे जरूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस बैटल सिटी में इमॉर्टल कल्टीवेटर्स अटैक कर देते हैं उसी यूनिवर्स के ट्रेजर को ढूंढने के लिए, जो अब एक्सीडेंटली हाथ लग जाता है वूरैन के। अब वो जो ट्रेजर होती है वो होली सोल की डाइस सिस्टम होती है, जो वूरैन के थ्रू ही एक्टिवेट हो जाता है उस बैटल फील्ड में उसे चोट लगने के कारण। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस 9 साइड के डाइस में अलग अलग स्किल्स हैं, जिनमें से वूरैन अपने कल्टीवेशन लेवल के कारण सिर्फ 2 ही स्किल्स को ओपन कर सकता है। अब वूरैन के उस डाइस की टर्न करती है उसे एक स्पेशल स्किल मिलती है। अब आगे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वही वॉइस ओवर जो पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि जो पृथ्वीवासी थे उन्हें हंट किया जाता था और उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया जाता था उन्हें कल्टीवेटर्स और बीस्ट के द्वारा। अब उनमें से कुछ बच गए और कुछ मर गए। अब ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक उनमें से कोई उस होली सोल को जगा नहीं देता। तब तक के लिए ह्यूमंस ने उन कल्टीवेटर्स के पावर और स्पेल्स का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली, इसीलिए वो अब तक के सरवाइव कर पाए हैं। लेकिन जो कल्टीवेटर्स है वो बार बार उन पे अटैक करने लगे ताकि वो उनकी होली सोल को डिवोर कर पाए, जिसके कारण उनकी कल्टीवेशन इम्प्रूव होती है और उनके लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन जब से उन्हें उस ट्रेजर के बारे में पता चला है उनका हंटिंग बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है इस बैटल सिटी में। अब आगे हमारी विलेनस को दिखाया जाता है जिसका नाम निशाओ होता है और वो यहाँ पे रेडी होती है वूरैन को अटैक करने के लिए। अब वो वूरैन पे अपने शॉट से लगातार अटैक करती है, लेकिन वूरैन उस पावरफुल ट्रेजर की मदद से उसके सारे शॉट्स को ही पकड़ लेता है। आगे वो उसे कहता है कि जिस ट्रेजर को तुम ढूंढ रही हो वो मेरे अंदर है। अब यहाँ निशाओ सोच ही रही होती है कि आखिर वो ट्रेजर इस गधे के पास कैसे हो सकता है, कि तभी वो इस लेवल का कैनियन उसे हिट करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन निशाओ का कुछ नहीं होता है क्योंकि वो एक हाई लेवल की कल्टीवेटर थी। अब वो ये कहते हुए कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि टिन वूरैन के पास आती है जिसकी कमर अब पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। आगे हमें अल्केमी क्लास को दिखाया जाता है जहां वूरैन अपने उस पावरफुल ट्रेजर को आजमाने के लिए उसी पॉट के सामने होता है ताकि वो उस होली सोइल को रिफाइन कर सके, जिसे वो करने में नाकाम था। अब वो अपने लेवल को चेक करने के लिए उसी डाइस सिस्टम में जाता है जहां वो लिंग लॉन्ग से पूछता है क्या वो इस डाइस को दोबारा से यूज कर सकता है, जिस पे लिंग लॉन्ग उसे बताती है कि वो एक दिन में सिर्फ 2 ही बार उसे यूज कर सकता है। अब चूंकि वो पहली बार यूज कर चुका है तो ये उसका लास्ट चांस होगा। अब ये सुन के वो उससे पूछता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसके एक्टिवेशन लेवल को इंक्रीज किया जा सके, जिस पे लिंग लॉन्ग उसे बताती है कि वो इसके एक्टिवेशन लेवल को तभी इंक्रीज कर पाएगा जब तक कि होस्ट इसके सारे साइड के स्किल्स को अनलॉक ना कर दे। जिस पे वूरैन बोलते हुए क्या डब्बा सिस्टम है ये, वो उस डाइस को टर्न करता है। अब उसे उन 9 स्किल्स में से एक और स्किल मिलती है जिसका नाम होता है 100%, जिस पे लिंग लॉन्ग उसे समझाती है कि अगर तुम्हें किसी चीज को सक्सेसफुली पाना है तो तुम्हें 100% लाउडली चिल्लाना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आगे वो उसे कहती है कि जिस तरह के भी स्किल्स आएंगे तुम्हें उसी को यूज करना होगा, तुम किसी चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकते, भले ही वो कितनी बेतुकी बात क्यों ना हो। जिस पे वो रैंग उससे बोलता है कि सच में ये तो एकदम डब्बा सिस्टम है यार। आगे वो ये कहते हुए वहाँ से उछलते हुए चला जाता है कि कोई नहीं, ये सिस्टम तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, कुछ कम ही सीरियस है। और आगे हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि उसे 100% सक्सेस पानी है इस अल्केमी टेस्ट में। और उस पॉट को जैसे ही हाथ लगाता है वहाँ फिर से धुआं उठने लगता है, जिसे देख के वो दूसरे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि इसके साथ जो कल हुआ लगता है ये उससे पागल हो गया है, इसने कभी तो होली सोल को रिफाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम हमारे दोस्त हो। अब वो ऐसा कह रहे होते हैं कि हम तभी देखते हैं कि उस पॉट में बहुत सारे होली पिल्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये देखते हुए उसका दोस्त कहने लगता है कि हाई लेवल के अल्केमिस्ट भी इतना ज्यादा सक्सीड नहीं होते अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि वो इतने ज्यादा हाई ग्रेड के होली पिल्स को बैच में क्रिएट कर सके। अब उन सब पिल्स को वूरैन अपने दोस्तों में बांट देता है, ये कहते हुए ये लो तुम भी रखो तुम भी रखो। आगे वो अपने कमरे में आता है और अब उसके पास सिर्फ 10 होली पिल्स बची थी, जिनमें से एक को वो खा लेता है और उसे खाते ही उसकी बॉडी जलने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी फ्लेम तुरंत ही खत्म हो जाती है, जिससे देखते हुए कि ये तो तुरंत ही फूस हो गया, वो सारे के सारे होली पिल्स को डिवोर कर जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और आसपास की चीजें एक्सप्लोसिव वे में उसके सामने गिरने लगती हैं। तभी उसके सामने वही पिक्चर आती है जिसमें उसकी सिस्टर होती है और उसे देख के वो शांत हो जाता है।
अब यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक सिस्टर होती है जिसका नाम जॉकिन होता है, जिसे उन कल्टीवेटर्स ने बहुत साल पहले अगवा कर लिया था और वो अपनी सिस्टर को ही ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है ताकि वो एक माइटी वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ले सके। आगे हम उसे अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका दोस्त उसे हिट करते हुए कहता है कि तुम भले ही एक न्यू लेवल पे पहुंच चुके हो, लेकिन एक होली सोल को अवेकन करने के लिए तुम्हें लेवल सी तक पहुंचना होगा, जो अभी काफी लंबा रास्ता है। तभी वहाँ पे टिन आती है जो उन्हें न्यूज करती है कि उस कल्टीवेटर को जो यहाँ पे कल इंजर्ड हुआ था वो उस मिस्टी फॉरेस्ट में छुपा हुआ और हंटिंग टीम में हमारे स्कूल के 2 स्टूडेंट को चुना है इस मिशन के लिए, तो तुम दोनों मेरे साथ जा रहे हो। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम वोरन को देखते हैं जो अपने सिस्टर से ये वादा करता है कि वो नंबर 1 वॉरियर बन के दिखाएगा और एक न एक दिन उसे जरूर वापस लाएगा। आगे वो तैयार हो जाता है अपनी शॉट के साथ उस मिस्ट्री फॉरेस्ट में जाने के लिए और अब हमें यहाँ एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो बता रही होती है कि मिस्ट्री फॉरेस्ट बहुत ही अननोन और एक ऐसी डेंजरस जगह है जहाँ तुम्हें सावधान रहना होगा और याद रखो कि तुम ये अर्थ के लिए कर रहे हो ताकि हमारे बैटल सिटी के सिटीजन सेफ रहें। आगे हम देखते हैं कि इस मिशन के लिए 2 और स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी से होते हैं। यहाँ पे पहला बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो चिन है और वहीं दूसरा बंदा और लिंटियान होता है। लेकिन जब यहाँ टिन वोरन को इंट्रोड्यूस करने वाली होती है कि लिंटियान उससे कहता है कि इस कचरे को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी, तभी यहाँ उनमें फाइट होने वाली होती है कि वोरन का दोस्त उसे रोकता है कि अभी अर्थ की कंडीशन ठीक नहीं है तो अभी ये सब मत करो। तभी हम देखते हैं एक छोटे लड़के को जो उस वैन की तरफ दौड़ते हुए आती है कि वो भी उस मिशन में शामिल होगी। यहाँ वोरन उसका आने का कारण पूछता है जिसपे वो बताती है कि थर्ड ब्रदर ने कहा है कि तुम वो मिस्टी फॉरेस्ट जा रहे हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यहाँ वोरन उसे भी शामिल कर लेता है और लास्टली हमें दिखाया जाता है उन सब की मन की बातों को जो एक एक करके वो कहते हैं। यहाँ वोरन का दोस्त जिसका नाम जी होता है वो सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्त वोरन और लिटिल सिस्टर को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। वहीं वो छोटी बच्ची सोच रही होती है कि कहीं उस फॉगी जंगल में तो मुझे रात स्पेंड ना करना पड़े। वहीं वो लिंटियान सोच रहा होता है कि तुम सब पागल हो, मैं ही तुम में ज्यादा बेस्ट हूँ। और तभी चिन सोच रहा होता है कि आज सनस्क्रीन लगाई या नहीं, कहीं मैं धूप में काला ना हो जाऊं। और वहीं टिन सोच रही होती है कि मिस्टी फॉरेस्ट बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। सो गाइस, इसी के साथ हमारी एपिसोड यही खत्म होता है और हम आगे जानेंगे इनका ये मिशन कैसे सक्सेसफुल होता है और वो लोग क्या क्या करते हैं इस मिशन में। सो ये अमेजिंग सी मिस्ट्री जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसे ही इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होती है इसके एक्चुअल वेबसाइट पे मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।